जी। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 3.3, है ना। और इस चैप्टर में आपको जो दिया गया है वो कहा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है ना। तो प्रतिस्थापन विधि आप में से कितने बच्चे जानते हैं? शायद क्लास 9 में आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा ट्रिकल होता है ना। इसलिए ध्यान से देखिएगा, बारीकी से समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है। ठीक, चलिए तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बाबू प्रतिस्थापन विधि, कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर बार बोर्ड में पूछता ही पूछता है ना। बहुत सारी विधियां होती है, अब तक हम लोग सीख रहे थे ग्राफीय विधि से हल करना। अब सीखेंगे क्या, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से। फिर आएगा हमारा वज्र गुणन विधि से, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चे, प्रतिस्थापन विधि। एक्सरसाइज 3.3, इनका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है ना। तो चलो सीखते हैं कैसे होता है। आज का टॉपिक क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि। समझ गए? चलिए ध्यान से देखिएगा, नई चीज है, नया सिलेबस है, तो आपको पता नहीं कैसे करना है। इसलिए एक क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको बस बारीकी से क्या करना, ध्यान से देखना है ना। चुपचाप मुंह बंद करके बस क्या करो, ध्यान से देखो कैसे कैसे हो रहा है। दो तीन क्वेश्चन जब हम बना देंगे तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कि प्रक्रिया कैसे हो रहा है। पहला ही क्वेश्चन में आप सोचोगे हम समझ जाएंगे तो नहीं होगा, है ना। इसलिए चुपचाप बस ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण पहला है। दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण हमारा दूसरा है। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से सिर्फ आपको देखना है, समझना है कि प्रतिस्थापन विधि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास टोटल दो समीकरण, रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ रहता है या ना। अब हमें करना क्या होता है, इन दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण को पहले चुनना पड़ेगा समीकरण को हल करने के लिए, है ना। देखिए हम क्या करेंगे, लेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से हम प्राप्त कर सकते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी की जगह पे दूसरे को क्या कर देना, बैठा देना, है ना। किसी की जगह पे क्या करना, बैठाना। जैसे यहाँ x है और y है, तो हम क्या करेंगे, अभी ध्यान से देखो, जैसे हम समीकरण एक लिए, क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 14 हुआ, है या ना। अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक चर को दूसरे साइड भेजेंगे, है या ना। एक चर को किसी दूसरे साइड में भेजेंगे, तो y को यहाँ रखे, 14 माइनस क्या हुआ, x हुआ। समीकरण दो, इसको मान लेते हैं समीकरण तीन। देखो समीकरण तीन जो है वह एक y का मान दे रहा है या ना। y का क्या कर रहा है बच्चा, मान दे रहा है। y बराबर क्या है, 14 माइनस x है। यानी इस जगह पे y का मान कितना है, 14 माइनस x है। अब यही तरीका प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि समीकरण, दूसरे समीकरण में क्या करना है, y का मान बैठा देना है। पहला समीकरण से एक चर का मान निकालना है, दूसरा समीकरण में उसी चर को क्या करना है, बैठा देना है। दूसरा समीकरण में भी आपको y है या ना। तो दूसरा समीकरण में क्या करेंगे, पहले समीकरण के y का मान को बैठा देंगे। अगर आप x का मान निकाल के रखे हो तो x का मान बैठा देना है, y का मान निकाल के रखे हो तो y का मान बैठा देना है। यानी दो समीकरण में से किसी एक समीकरण में पहला काम होता है एक चर का मान निकाल लेना, एक चर का मान क्या करना, ज्ञात कर लेना। जैसे यहाँ y का मान हम निकाल के रखे हैं, कितना है, 14 माइनस एक्स है कि नहीं। अब इस मान को क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण दो में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, दोनों चीज लिख सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। ध्यान से बस देखिए, पहला क्वेश्चन आप एनालाइज कीजिए, उनके बाद
दो तीन क्वेश्चन जब जाएंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी, है ना। अभी उतना ज्यादा फोकस दिमाग में भार प्रेशर नहीं डालना, बस शांति से देखो। y का मान क्या करेंगे, समीकरण दो, समीकरण दो क्या है हमारा, पहले इसको लिख लेते हैं। समीकरण दो है हमारा x माइनस वाई बराबर 4। ये क्या है हमारा बच्चे, समीकरण दो है गया ना। अब हम क्या करते हैं, y का मान को डिस्प्लेसमेंट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। y का मान यहाँ पे क्या है, 14 माइनस एक्स, और यह वही मान को कहाँ बैठा देना है, y के जगह पे। समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट करना, यानी जगह बदल दो। जो पहले यहाँ था उसको उठा के कहाँ कर दो, यहाँ पे कर दो, एक जगह से दूसरी जगह बदल देना। तो x माइनस, अब y का जो यहाँ मान है, यहाँ y बराबर क्या है, 14 माइनस एक्स है, यही लिखेंगे 14 माइनस एक्स। देखिए y का मान बदल गया, y का दो पोजीशन है, एक y बराबर क्या है, 14 माइनस एक्स। तो 14 माइनस एक्स को या तो हम y लिख दे, या y की जगह क्या लिख दे, 14 माइनस एक्स लिख दे, है या ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन करना। तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिए बच्चे, क्यों लगा दिए कि 14 माइनस एक्स है, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लीकेशन करेगा। चलिए बराबर क्या है, 4 है, लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट हटाने के लिए साइन का गुना करना होगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 14, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का एक्स, बराबर कितना हो जाएगा, 14, सॉरी 14 नहीं 4 है। ठीक है बाबू। देखिए अब यहाँ बेसिक कैलकुलेशन है। बेसिक कैलकुलेशन क्या है कि आपको जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए, जो आप क्लास 8 से सीख रहे हो, है ना। चर अचर का जोड़ घटा गुना भाग, तो यहाँ चर अचर का क्या हो गया, जोड़ हो गया, घटा हो गया। अब वो चीज करना है। इसमें बस ये दो ही स्टेप आपको सीखना है। पहला स्टेप ये है कि किसी जो समीकरण आपको दिया गया है, उन दिए गए समीकरण में से एक सरल समीकरण को चुनना, उससे एक चर का मान निकालना, फिर उस चर का मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना। इतना बस करना सीख गए तो आपका पूरा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। चलिए बच्चे, x और x दोनों प्लस में है, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x। इस 14 को उधर भेज देते हैं, ये माइनस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो गया, 2x बराबर 14, 4 कितना हो जाता है, 16। x बराबर क्या होगा बच्चा, 16 बट्टा 2 होगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 14 4 18। इस दो को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लीकेशन में था, डिवाइड में हो गया, काट दिया कितना बार में, 9 बार में। x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। अब क्या करना है, इस x का मान को समीकरण 3 में बैठा देना है। तुम कहीं भी बैठाओ, समीकरण 1 में बैठाओ, 2 में बैठाओ, 3 में बैठाओ, यहाँ तो तुम और कोई समीकरण है ही नहीं, है क्या। कहोगे सर समीकरण 3 में ही क्यों बैठाएंगे, क्योंकि देखो यह सरल किया हुआ है, यहाँ मान बैठाना आसान है। अगर तुम यहाँ मान बैठाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें बैठाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम तीनों समीकरण में कहीं भी x का मान दोगे, मान वही आना है जो यहाँ से आएगा, है ना। तो अगर तुमको लगता है कि समीकरण 1 सरल है तो उसमें x का मान बैठा दो, समीकरण 2 सरल है तो उसमें बैठा दो, समीकरण 3 सरल है तो उसमें क्या करो, मान बैठा दो। तो मुझे लग रहा है कि समीकरण 3 ही क्या है, मेरे लिए सरल है। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, पहले हम उसको लिख लेते हैं एक बार। y बराबर 14 माइनस एक्स, ये हमारा क्या है, समीकरण 3 है। अब यहाँ हम मान प्रतिस्थापित करेंगे, 14 माइनस एक्स बराबर कितना है बच्चे, 9 आया। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, 9 आएंगे, 9 लिखना है। x का जगह डिस्प्लेसमेंट कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए, है या ना। y बराबर 14 में से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बाबू, s माइनस टी, एस माइनस टी बराबर 3। ये पहला समीकरण है ना। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, s/3 प्लस t/2 बराबर कितना है बाबू, 6 है। ये समीकरण क्या है हमारा, 2 है। इन समीकरण को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल देना।
किस विधि से बच्चे? प्रतिस्थापन विधि से हल देना। देखो, तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है बच्चे, कि हमारे पास जो समीकरण का युग्म है, जो समीकरण का क्या है, युग्म है, इनमें से किसी एक चर का मान हमें निकालना है। फिर उस चर का मान समीकरण दो में क्या करना है, प्रतिस्थापित करना, डिस्प्लेसमेंट करना है, या ना। चलो, तो देखो यहाँ पे दोनों समीकरण में हमें पहला वाला समीकरण थोड़ा सा आसान लग रहा है एस या टी का मान निकालने के लिए, लेकिन दूसरा वाला समीकरण थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमें भिन्न का जोड़ करना होगा, एलसीएम करना होगा, तभी हमें मान देगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से हम प्राप्त कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण एक हमारा क्या है बाबू, ये है s माइनस टी बराबर 3। ये हमारा क्या है, समीकरण एक है। तो इससे हम किसी एक चर को तो प्राप्त कर ही सकते हैं। t माइनस में इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, 3 प्लस का क्या हो जाएगा, t। इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड, यानी समीकरण तीसरा मान लेते हैं, है ना। अब ध्यान से ये देखो कि ये समीकरण, अब s का मान आपको दिख रहा है, s बराबर कितना है, 3 प्लस टी, आपको दिख रहा है ना। s का मान क्या हो गया, 3 प्लस टी। अब क्या करेंगे, इस s के मान को समीकरण दो में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ s आपको दिख रहा है समीकरण दो में, इस s के जगह पे क्या लिखना है, 3 प्लस टी लिखना है ना। तो लिखेंगे s का मान समीकरण दो में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पे, जो आपका मन हो लिख सकते हैं। s का मान समीकरण दो में हम लिख देते हैं रखने पर। हम इसलिए लिख दिए, हमको प्रतिस्थापन लिखने में समय लगता है, तो आप लिख दीजिएगा प्रतिस्थापन करने पे, है या ना। चलो, तो समीकरण दो हमारा क्या है, पहले उसको एक बार लिख लो, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये हमारा समीकरण दूसरा है या ना। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में s का मान को डिस्प्लेसमेंट करने वाले हैं, प्रतिस्थापित करने वाले हैं। देखो s बराबर है क्या, s बराबर है 3 प्लस टी। क्या है बच्चे, 3 प्लस टी। s के जगह पे लिखा जाएगा 3 प्लस टी बट्टा 3 प्लस t/2 बराबर 6, है ना। अब देखो, इसको सरल कैसे करना है, आप क्लास 8 में सीखे होंगे सरल करने के लिए समीकरण को। यह समीकरण, इसको सरल करना है। तो बच्चे देखते हैं कि दोनों एक ही चर है, ये भी टी है और ये भी क्या है, टी है। तो हमें क्या करना होगा, भिन्न का जोड़ करना होगा। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। कहोगे सर कि इस t/2 को उधर भेज दो, तो बच्चे 6 से वो घटेगा नहीं। ये चर पद है और ये क्या है, अचर पद है, तो एक चर पद और एक अचर पद कभी नहीं घटेगा। यहाँ ध्यान से देखो तो दोनों सेम चर पद है, इसलिए यह जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है या ना। 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो आएगा कितना बच्चे, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। डिवाइड करोगे दो बार में, दो से इन दोनों में क्या करना होगा, गुना, 3 प्लस का टी, 3 प्लस का टी, इनसे गुना करेगा। ये 3 बार में काटेगा, 3 टी से क्या करेगा, गुना करेगा, तो क्या हो जाएगा, 3t होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6 होगा, है ना। अब 6 जो है डिवाइड में है। अब ये चर है, ये अचर है और ये भी क्या है, अचर है। हम चाहे तो इन दोनों अचर को एक जगह भेज सकते हैं। ये डिवाइड में इधर जाएगा, क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, है ना। तो इधर मेरे पास बचेगा 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर छछा के कितना हो जाता है, 36 हो जाता है या ना। चलिए बच्चे, यहाँ ब्रैकेट हटाने के लिए गुना करना होगा, 2 तिया 6 प्लस 2 तिया 6 प्लस क्या हो जाएगा, 2t प्लस का कितना हो जाएगा, 3t बराबर 36। यही होगा ना बच्चा, कि कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, नहीं ना हुआ गड़बड़। एक बार आप दो, 6 हो गया, 3 से काटे दो बार में, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2t, चलो सही है। अब देखो 6 इधर जाएगा बच्चे, है ना। 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, 5t। 6 इधर जाके 36 में घटेगा, बचेगा कितना हमारे पास, 30 बचेगा। t का मान निकालेंगे, t बराबर होगा 30/5, कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। t का वैल्यू कितना आ गया, तो आ गया। अब क्या करना है, उठा के समीकरण 3 में इसको रख दो, है ना। क्या करेंगे बच्चे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 हमारा क्या है, s बराबर 3 + t। ये हमारा है समीकरण तीसरा, आया ना। अब इसमें क्या करना है, t का मान देना है। तो बच्चे t का मान है कितना, 6 आया, +6 करेंगे कितना हो जाएगा, s बराबर 9 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर सही है आपका कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है? 5×6 = 30 सही है बाबू। आंसर देख लो वर्क बुक में, अगर सही है तो उसको नोट करो फटाफट। सही है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। समझ में आ रहा है ना प्रोसेस क्या हो रहा है इसका? बहुत आसान है बाबू। आसान नहीं है तो आपके लिए हम आसान बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ले ले। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, बोलो तो बच्चे क्या है, 3x - y बराबर 3। ये समीकरण पहला हमारा होगा। समीकरण दूसरा बोलिए क्या है, 9x - 3y बराबर क्या है, 9। समीकरण दूसरा हुआ बच्चे। अब ध्यान से तुमको ये देखना है कि तुम्हारी इच्छा पे निर्भर करता है कि तुम दोनों में से पहले किस चर का मान निकालना चाहते हो। तुम्हें जो आसान लगता है, देखो दोनों में से आसान क्या है, तुम्हें जो आसान लगता है तुम उसका मान क्या करो, निकाल के रख लो, है ना। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही यही होता है, दो समीकरण में से किसी एक समीकरण में आपको क्या करना है, दो चर में से एक चर के मान को क्या करना है, निकालना है। एक चर है x, दूसरा चर क्या है, y है या ना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों चर में से एक चर के मान को रखना है अपने पास, है कि नहीं। तो देखो यहाँ आसान तुमको कौन सा लग रहा है, समीकरण पहला कि समीकरण दूसरा? समीकरण पहला लग रहा है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से हम प्राप्त कर सकते हैं। चलो बच्चे, समीकरण 1 हमारा क्या है बाबू, 3x - y बराबर क्या है, 3 है, यही है ना। अब ध्यान से ये देखो कि अगर हम y को इधर भेजते हैं, हमको x का मान चाहिए, तो 3 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, है कि नहीं। अगर वो नहीं करना चाहते हो तुम, तो तुम क्या कर सकते हो, 3x को ही उधर भेज दो, तो यहाँ बच जाएगा क्या, माइनस का y, है ना। अब इधर क्या आएगा 3, और ये कहाँ चला जाएगा, माइनस का 3x। बट एक बात ध्यान में याद रखना है आपको, कि जब भी आप एक चर का मान निकालते हैं, तो वो कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। बट यहाँ तो y में क्या लगा हुआ है, माइनस। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, इधर हमें माइनस से कॉमन करना होगा, y बराबर माइनस लेंगे कॉमन, 3x तो माइनस में ही था, इसको आगे अगर हम लिख दे तो ये क्या हो गया, माइनस हुआ। अब ये प्लस में है बाबू, इसको प्लस बनाने के लिए यहाँ क्या देना होगा, माइनस। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। हो गया, यह संतुष्ट कर दिया। लेकिन अब इस माइनस से इस माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया y बराबर 3x - 3। इसको मानेंगे समीकरण 3। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। अब क्या करना है बच्चे, इस मान को किसमें रखना होगा, समीकरण 2 में। कहोगे सर समीकरण 2 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने y का मान निकाला किससे है, समीकरण 1 से, तो फिर उसी में प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। अगर 2 से मान निकाल के रखेंगे तो 1 में देंगे, 1 से निकाल के रखेंगे तो 2 में देंगे, समझ में आ रहा है। चलिए तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है बाबू, ये है 9x - 3y 2 है ना। एक बार हम इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो बच्चे हम
किसका मान प्रतिस्थापित करने वाले हैं? तो हम y का मान प्रतिस्थापित करने वाले हैं, है या ना? देखो तो y कहाँ है? 3 में 3y है कि नहीं? तो इसको इस तरह से आपको लिखना है, 9x अपने पोजीशन को होल्ड करेगा माइनस 3। y का मान कितना है बच्चे? y का मान है 3x माइनस का 3। लिख दिए इसको, बराबर क्या करेंगे? 9 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 9x पोजीशन होल्ड किया हुआ है, क्योंकि अब यहाँ कैलकुलेशन दिख रहा है हमको। 3 तिया कितना होगा? माइनस का 9x और प्लस का क्या हो जाएगा? 9 बराबर क्या होगा? 9 होगा। देखो 9x प्लस में है और ये किस में है? एक माइनस में एक प्लस में, कट गया। अब हमारे पास आया क्या? 9 बराबर 9। जब ऐसा कंडीशन आ कहा जाता है कि यह क्या हो गया? संपाती हो गया, इसका क्या होगा? अनेक हल होगा। कितना होगा? अनेक हल होगा। तो इसलिए यह कोई एक मान हमें नहीं दे सकता, समझ में आ रहा है? जिसका अनेक हल होता है वह x और y का एग्जैक्ट एक मान नहीं देगा। अनेक मतलब क्या है? x का मान 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है कि नहीं? इसकी इसलिए इसका स्पष्ट कोई मान हमें बाहर नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या होगा? अतः इस समीकरण का अनेक हल होगा। ठीक है, इतना लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बहुत ठंड है भाई, जीना दुश्वार कर दिया है ना? नींद भी नहीं आती है इतना ठंड में। हो गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा तो आप पूछिएगा, नहीं पूछिएगा तो हम बताएंगे भी नहीं। और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से कर ले, क्योंकि हर दिन आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है। आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 ले ले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हाँ बताइए फटाफट। बहुत लंबा प्रश्न है ये वाला, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 काफी लंबा जाने वाला है। चलो बाबू पहला क्या है? 0.2x बोलते चलो फटाफट, प्लस 0.3y बराबर कितना है बच्चे? 1.3। समीकरण पहला है ना? समीकरण दूसरा बोलिए क्या है? 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यही है ना बच्चे? ये है हमारा समीकरण दूसरा। बाबू समीकरण आपको एकदम लंबा चौड़ा दिखे, दशमलव में दिखे, भिन्न भाग में दिखे, कैसा भी दिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रक्रिया हमारा वही रहेगा, तरीका हमारा वही रहेगा। आप बस बेसिक कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ते चलो। जो गणित का नियम है कि पहले जोड़ करना है, पहले घटा करना है, पहले गुना करना है, एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो कैसे बदलेगा, कौन किससे डिवाइड होता है, इस नियम को अगर आप जानते हैं तो कितना भी बड़ा प्रश्न हो बहुत आसानी से क्या होता है? सॉल्व हो जाता है ना? अब जिस बच्चे को नियम ही नहीं पता है तो उसके लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी लग हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ सारा का सारा जो मान दिया दशमलव में दिया है, लेकिन यह बहुत इजी हो जाएगा, बस आप देखते चलिए। हम क्या करेंगे बच्चे? किसी एक समीकरण को उठा लेते हैं। तो हम उठा लेते हैं समीकरण 1 को। किसको उठा लेते हैं बच्चा? समीकरण 1 को। तो लिखेंगे समीकरण 1 से हम प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे समीकरण 1 हमारा है क्या? समीकरण 1 है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यही है समीकरण पहला। हमें इसमें से क्या करना है? ध्यान से देखो, यह एक क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो हमें एक चर को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सभी मान को कहाँ भेजना है? राइट हैंड साइड भेजना है कि नहीं? चर सिर्फ चाहिए, चर में लगा हुआ व्यंजक नहीं चाहिए। जैसे चर में क्या लगा हुआ? 0.2, वो भी हमको नहीं चाहिए। जैसे आप हड्डी से मांस घींच लेते हो ना, सिर्फ हड्डी बचता है, वैसे ही यहाँ चर से सारी संख्या को क्या करना है? बाहर घींच लेना है। सिर्फ या तो एक्स रखेंगे या तो सिर्फ क्या रखेंगे? वाई रखेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पे 3y को अगर हम ऊपर भेजें तो हो जाएगा 0.3
है कि नहीं? क्या लगा हुआ? 0.2 लगा हुआ, इसको भी खींचना है। सिर्फ क्या रखना है? x को रखना है। तो x यहाँ रखेंगे बाबू, ये देखो दोनों गुना में था, इधर जाके ये क्या करेगा? भाग में बदल जाएगा, है ना? डिवाइड, पूरे को डिवाइड करेगा कितना से? 0.2 से। कितना से करेगा? 0.2। x एक चर का मान आ गया ना बाहर, इसको मान देना है समीकरण 3। क्या बोल देंगे? 3 हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से एक चर का मान निकाले हैं। अब इस चर के मान को कहां प्रतिस्थापित? समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण कहाँ देना है बच्चे? समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने में। समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पे। तो एक बार हम क्या करते हैं, आपको दिखाने के लिए समीकरण 2 यहाँ भी लिख देते हैं। 0.x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये हमारा क्या है? समीकरण 2 है कि नहीं? चलो अब इसमें क्या करेंगे बच्चे? x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो ध्यान से आप ये देखो, x हमारे पास है कहाँ? यहाँ पे है। 0.4 के साथ क्या लगा हुआ है? x लगा हुआ है। तो x के जगह पे इन सभी मानों को बैठाना है। इसको उठा के कहाँ बैठा दो? x के जगह पे। तो इसको उठा के यहाँ बैठाएंगे तो कुछ इस तरह से बैठेगा। 1.3 माइनस 0.3y बाय 0 पॉइंट क्या होगा? 2। बैठ गया इसके जगह पे? बैठा कि नहीं बैठा? प्लस 0.5y बराबर 2.3। कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो ये 4 से मल्टीप्लीकेशन में है, ये डिवाइड में, तो ये तो कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान से समझना बच्चे, थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो पूरा मैथ गलत हो जाएगा। 0.4 है ना कि सिर्फ 4 है, यहाँ क्या 0.2 है कि नहीं? इसका दशमलव उड़ाएंगे, 10 कहाँ जाएगा? ऊपर चले जाएगा। इसका उड़ाएंगे कहाँ जाएगा? नीचे। 10 से 10 कट जाएगा, है या ना? और 0.2 से 0, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 4 बचेगा। सीधे सी देखो, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव दशमलव खत्म। 2 दूनी 4, कितना बार में कट गया? 2 बार में कट गया। यहाँ पे हमारा प्योर 2 बच गया। और यहाँ क्या है? 1.3 माइनस 0.3 वाई प्लस 0.5 वाई बराबर 2.3, ठीक है ना? चलिए अब ये क्या करेगा? 2 जो है इन दोनों पदों से गुना करेगा। तो देखो 13 है, दशमलव नहीं रहेगा, क्या है? 13 है। गुना करोगे 2 से 26 आएगा, तो ये आएगा 2.6, है ना? माइनस यहाँ कितना है बाबू? 0.6 है। 0.3 है, 2 से गुना करेंगे होगा 0.6y, है ना? प्लस 0.5 0.5y बराबर कितना होगा? 2.3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब हम क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ये अचर को अचर के पास भेज देंगे, चर को चर के पास रखेंगे। तो ये ध्यान से ये देखो कि ये 0.5 प्लस 0.6, एक प्लस में है, क्या है? माइनस में। दोनों चर सेम है, y और y, तो ये क्या होगा? घट जाएगा। घटेगा कि नहीं? 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। अब देखो एक यहाँ लिखना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दशमलव लगा हुआ है ना? अगर दशमलव नहीं रहता तो हम लिखते नहीं, लिखते सिर्फ क्या लिख देते? y लिख देते। बट यहाँ दशमलव लगा हुआ, इसलिए हमें एक क्या करना होगा? लिखना होगा। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? माइनस में आएगा। तो यहाँ आएगा माइनस 0.1y बराबर 2.3, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस 2.6। हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान से ये देखो बच्चे, 2.3 2.6, 26 23, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा? 0.3 बचेगा। माइनस 0.1y बराबर माइनस 0.3। 0.3, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े? हाँ चलिए, एक अचर लगा हुआ है, इसको इधर लेके आएंगे। चलिए आ जाइए यहाँ पे। क्या बचा हुआ बच्चा? यहाँ बचा हुआ माइनस 1, सॉरी माइनस 0.1y बराबर माइनस 0.3, यही है ना? माइनस 0.3। y का मान यहाँ रखेंगे और इसको उधर भेजने पे क्या होगा? डिवाइड करेगा। यहाँ होगा माइनस 0.3 बट्टा, ये बट्टा में जाएगा, गुनास कहाँ जाएगा? बट्टा, माइनस 0.1। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पे?
3 बचेगा। y बराबर क्या बचेगा? 3। 3/1 को क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो देखो बच्चे, इतना करने पे हमें सिर्फ किसका मान प्राप्त हुआ है? y का मान प्राप्त हुआ है। अब इस y के मान को कहाँ बैठाना होगा? समीकरण 3 में, है ना? अब क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है? एक बार आप लिख दो ताकि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। x बराबर है 1.3 माइनस 0.3 y डिवाइड 0.2, यही है ना? ये हमारा क्या है? समीकरण 3 है। अब इसमें क्या करेंगे? y का मान को प्रतिस्थापित करेंगे। y बराबर है कितना? 3। कितना है बच्चे? y बराबर 3 है। तो हम यहाँ क्या करते हैं? y के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। 1.3 माइनस 0.3 गुना क्या करेंगे? 3 बट्टा 0.2, यही होगा ना? चलिए, x बराबर क्या होगा बच्चे? 1.3 माइनस 0. क्या होगा? 9। 3 तिया 9 बट्टे क्या होगा? 0.2 होगा। चलो अब घटाना है इसको। 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4। x बराबर क्या होगा? 0.4, 0.4 बट्टे 0.4, 0.2। तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 2 और 4। कितना बार में? 2 बार में। x बराबर कितना हो जाएगा? चलो x का भी लिख देंगे। अतः x बराबर 2, y बराबर कितना हो गया? 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं ना? नहीं है तो आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। दो बार 3 बार बनाओगे खुद समझ में आ जाएगा, है ना? बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है, बस इसमें क्या है बाबू? कैलकुलेशन ज्यादा है। जोड़ घटा गुना भाग क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। और कुछ इसमें ज्यादा लग रहा है आपको? डिफिकल्ट है क्या? नहीं है, बहुत आसान है। बस बनाते चलिए, सीखते चलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। वीडियो जो देखता है कि नहीं रे क्लास वाले बच्चे? कौन कौन देखता है? टेस्ट में बाबू कम नंबर आया ना, मुड़ी मचाड़ देंगे पकड़ के। हाँ, ये मत बोलना कि सर ये नहीं बना वो नहीं बना। 100 का 100% रिजल्ट चाहिए हमको। अगर आपको 100 नंबर का टेस्ट ले रहे हैं तो 100 का 100 लाओगे, और नहीं लाओगे तो फिर ठंडा में कबाब बना देंगे हम। हाँ, समझ के रखना। तो आपको जैसे मेहनत करना है मेहनत करो। टेस्ट होगी 1 से 2 दिन के अंदर। कल तो 26 जनवरी है, उसके बाद कभी भी टेस्ट होगी फिर आपको हम बताते हैं नए नंबर लाने वाले बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ बाबू, रूट वाला है। क्या है? रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर क्या है? 0 है। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा समीकरण पहला। समीकरण दूसरा बोलिए। रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर क्या है? 0। पहले ही हम भविष्यवाणी कर देते हैं, इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों बाबू? राइट हैंड साइड में दोनों साइड क्या लगा हुआ है? 0। जब भी मान प्रतिस्थापित करेंगे उधर जाएगा 0 से मल्टीप्लीकेशन डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो फिर भी हम करते हैं कोशिश, दिया है तो बनाना पड़ेगा ही। लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से हम प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 1 से हम प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है बच्चे? हमारा समीकरण 1 है 2x प्लस का 3y बराबर क्या है? 0। अब बच्चे एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पद है x वाले, एक पद क्या है? y वाले। आपका राइट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, है क्या? पूरा घर खाली है। उठ के जाएगा तो यही रहेगा, है ना? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 2x को रखोगे, रूट 2x को इसको उधर भेजोगे, क्या होगा? माइनस रूट 3y, यही होगा ना? अब यहाँ सिर्फ एक
चर चाहिए तो चर क्या रखेंगे एक्स, और इसमें जो अचर लगा हुआ इधर भेज देंगे, क्या होगा -3 माइनस √3 वाई बाय क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण तीसरा। क्या मान लेंगे? समीकरण तीसरा। अब इस समीकरण को क्या करना है? उत्तरण 2 में समीकरण क्या करेंगे बच्चे? एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है? एक बार लिख दो, √3x माइनस √8y बराबर क्या है? 0। बच्चे मान किसका प्रतिस्थापित करना है? एक्स का। एक्स है कहाँ पे? √3 के पास। तो हम क्या करेंगे? √3 के जगह एक्स के जगह पे इस मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये मान क्या है? -√3 बाय √2, यही है ना? y यही है ना? इसको बैठा दिए। अब यहाँ क्या है? -8 √8y बराबर क्या है? 0। कोई दिक्कत नहीं। √3 से √2 तो कटेगा नहीं, लेकिन √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना होगा? 3। क्यों? √3 गुना √3 करेंगे 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। बट एक प्लस में क्या है? माइनस में, तो -3 √2y ये आएगा ना? माइनस √8y बराबर क्या होगा? 0। अब इन दोनों में कॉमन एक ही चीज हमें दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? y कॉमन दिख रहा है। यहाँ बच जाएगा -3 बाय √2 प्लस का √8। देखो, अब तुम इसका मान सरल कर लो। तुम कहोगे सर कि हम चाहते हैं तो यहाँ भिन्न का जोड़ ले सकते हैं, क्योंकि देखो तीनों सबके सब क्या है? अचर पद है। आप भिन्न का जोड़ कर लो या भिन्न का क्या कर लो? घटा कर लो, उससे कोई दिक्कत है? नहीं है। आप करोगे y से, ये दोनों y से क्या है? गुना में है ना? तो y का मान निकालने के लिए इस पद को कहाँ भेजना होगा? राइट हैंड साइड भेजेंगे ना, तभी तो y का मान निकलेगा। जब तक ये y से चिपका हुआ है, क्या y का मान देगा? नहीं देगा। आप यहाँ कैलकुलेशन करके मान लो कि 10/5 आ गया, कुछ भी आ गया, y से हटाने के लिए, y का मान निकालने के लिए कहाँ भेजना होगा? राइट हैंड साइड। और जैसे इधर जाएगा गुना किससे कर लेगा? 0 से, और y का मान क्या होगा? 0। तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो y बराबर 0। समझ में गया? नहीं आया अमर समझ में? जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ? 5x बराबर क्या है? 0 है। अब x का मान निकालने के लिए 5 को कहाँ भेजना होगा? और